तारिको हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं परमं पापनाशं मामना महते नित्यं लक्ष्मी देवी सर्वदा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हर हर प्रणये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे गुरुजी 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 ओम अग्निनाय सुपभावराय विश्वानि देव वरुणा धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। माता आचार्य जी आज यहाँ पे किस तरह के कार्यालय का उद्घाटन किया गया? दरअसल गायत्री परिवार के जो संस्थापक पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इस शक्तिपीठ और इस परिवार के स्थापना काल से ही व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यह उनके संपूर्ण आध्यात्म का ये केंद्र रहा है। और उसी को आधार बना के पूज्य गुरुदेव ने अनेक प्रकार के संदेश दिए। आज मैं कह सकता हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने जब जब समाज को जैसी आवश्यकता थी, जब हम जातिवाद के अनेक प्रकार के रूढ़िवादा में घसे थे, तो उस समय पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत सभी को धारण करना चाहिए, ऐसा आंदोलन चला करके उन्होंने सबको ही इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, और जो ऊंच नीच का भेदभाव जो था उसको भी समाप्त करने का काम गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुआ। यानी जैसी समाज की जब आवश्यकता थी उसके अनुरूप पूज्य गुरुदेव ने उस प्रकार का एक आंदोलन चला करके, चाहे पर्यावरण का विषय रहा हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र का रहा हो, विद्यार्थी का रहा हो, अथवा जिस भी क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता थी, शक्तिपीठ ने, यह गायत्री परिवार ने उस दिशा में काम किया। आज उसी क्रम में यहाँ पर आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, यानी कि जब
बालक संस्कारवान होगा, और वो संस्कारवान होने के लिए माता का उस दिशा में उसी दिशा से शिक्षित होना, दीक्षित होना यह आवश्यक है। आज इस शक्तिपीठ के द्वारा, गायत्री परिवार के द्वारा यही आंदोलन कि आओ गढ़ें हम संस्कारवान पीढ़ी, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। उसी क्रम में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस एडमिन हॉस्पिटल के संस्थापक को, इनके प्रेरणाजनक को, इस अस्पताल से जुटे सभी को अपनी शुभकामनाएं करता हूं कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव की भावना जो जैसा था कि एक अच्छा देश, अच्छा समाज, एक सुसंस्कृत राष्ट्र खड़ा हो, और वो तभी होगा जब प्रारंभ से उसका बीजारोपण भी उसी प्रकार का हुआ हो। यह गायत्री परिवार में कोड संस्कार भी कराए, यह सब चीज़ें आती है, और अनेक हम लोगों ने पढ़ा भी है। आज अभिमन्यु को किसने इतनी दीक्षा दी, और जब वह गर्भ से ही उसकी माता ने ऐसी दीक्षा प्राप्त की कि वह बचपन में गर्भ में ही उसने इतने वह चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया। अब हमारी माताएं जागरूक होंगी, अब 8वां चक्रव्यूह भी आने वाला अभिमन्यु तोड़ सके, इस दृष्टि से यह संस्था आज स्थापित हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और एक बहुत अच्छा प्रयोग इस परिवार के, यहाँ के हॉस्पिटल के सम्मानित हमारे परिवारीजनों ने अभियान शुरू किया है। इससे निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव इससे बहुत प्रसन्न होंगे। सूक्ष्म जगत से उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि इससे समाज, देश और राष्ट्र, समाज के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा इस अस्पताल के द्वारा। मैं अपनी शुभकामनाएं इनको देता हूं। बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर पूनम सिंह, और वैसे तो हम डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, और इस कार्यक्रम के लिए हम समन्वयक की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। गर्भ में बच्चा सुन रहा है, ऐसा कुछ संदेश आप बता रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा रहा है, क्या इसकी सिलसिला है, पूरी जानकारी। देखिए कि गर्भ के अंदर बच्चा सुनता है, ये तो सही बात है कि ये हमारे प्रोजेक्टर पर आपको उसकी सारी क्लिप्स आप आज जान पाते हैं तमाम टेस्टों के माध्यम से कि बच्चा कैसे सुन रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप स्वयं देख पाते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र क्या करता है? गायत्री मंत्र हमारे शक्ति केंद्रों को वो जागृत कर देता है। तो जो बच्चा है उसके भी शक्ति केंद्र जागृत होते हैं, और गायत्री मंत्र ही नहीं, हम और जो क्रियाकलाप कराते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार हमारे ऋषियों की वो विधा है, वो दिव्य विधा है जो डीएनए में चेंज कर देती है। आपने सुना होगा कि सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन डीएनए में हम कोई चेंज नहीं कर पाते। लेकिन ये जो विधा है संस्कार की, पुंसवन संस्कार की, वो डीएनए में चेंज करती है, और उससे हम उस तरह का शिशु उत्पन्न कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो हम बुद्धिमान शिशु चाहते हैं तो हम उस तरह की प्रक्रिया अपनाएंगे, हम शक्तिशाली शिशु चाहते हैं तो हम उस तरह का, और जब हम सामान्यीकरण करते हैं तब भी वो शिशु अपने परिवार का, अपने समाज का वो मूर्धन्य शिशु बनता है। तो ये एक विलक्षण परंपरा है जो हमारे ऋषियों से हमको प्राप्त है, और हम चाहते हैं कि ये सारे संसार में व्याप्त हो। और ये जो बच्चों को रोज रोज डायलिसिस पर ले जाते हैं, कभी कटा फटा शिशु होता है, मंद बुद्धि, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप गुरुजी, यहाँ पे किस तरह के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है आचार्य जी के द्वारा? जी, मैं गंगाधर उपाध्याय, जिला समन्वय गायत्री परिवार वाराणसी। आज यह शांति कुंज हरिद्वार का एक आंदोलन है, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। इसमें हम लोग बच्चों को जो जन्म लेने से पूर्व ही उसकी तैयारी करते हैं, और युवा दंपति को बताते हैं जन्म गर्भाधान से 3 माह पूर्व ही
इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। जब विवाह होने के बाद यह संस्कार बच्चों में डाला जाता है कि आप जैसी संतान चाहते हैं उसी संतान के लिए आपको इस तरह से उसकी तैयारी करनी होगी। तो माताएं और ये हमारी युवतियाँ युवक उसकी तैयारी करते हैं और फिर गर्भाधान संस्कार होता है। गुरुजी, बात की जाए कि ये क्रिया कब से शुरू होता है, पहले महीने से कि उसके बीच में? नहीं, अभी गर्भ में बच्चा आया नहीं, उससे 3 महीना पूर्व से, जिस दिन गर्भ धारण हुआ उस दिन से नहीं, 3 महीना पूर्व से इसकी तैयारी उनको कराई जाती है कि आपको संस्कारवान पुत्र के लिए पहले से तैयारी करना होगा। फिर उनका जब मिलन होता है और एक संयोग सुखद बनता है जीव के आगमन का, उसके बाद जन्म तक उनको हम एक हमारी एक ऐप है जिसमें हम लोग माँ की पाठशाला, उसमें हम उनको जोड़ते हैं और निरंतर उनको एक दिनचर्या से जोड़े रहते हैं। उसमें योगासन से लेकर के साधना ध्यान से लेकर के संगीत, कैसी संगीत बच्चे को क्या असर करेगी, ये सारी चीज़ है। और उसका हम लोग रिसर्च करते हुए गर्भ में ही बच्चे पर क्या उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, यह भी हम लोग उसको स्क्रीन पर देख करके उनको समझाते हैं, बताते हैं। मतलब आप ये कि 3 महीने पहले से लेकर 9 महीने तक जी, पूरा उनको जी, आपके देख रेख में रहना जी, पड़ता है। पूरे 1 साल की तैयारी रहती है उसके लिए। ये हम लोग युवाओं को समझाते हैं कि आप नई संतान को जो जन्म देना चाहते हैं, जो आप अपनी पीढ़ी चलाने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें इस तरह के मनोभाव से जुड़ करके अगर करेंगे तो आपको एक अच्छी संतान मिलेगी। ये बनारस में पहला कार्यालय खुला है कि इसके पहले? जी नहीं, हरिद्वार में है? ये हरिद्वार में है और ये हमारे 6 जिले का कार्यालय खुला है। यहाँ से हम 6 जिले को टेकल करेंगे और उनको शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ से देंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का भी काम यहाँ से होगा ताकि वो जा कर के सरकारी अस्पतालों में आशा बहुओं से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, जो डॉक्टर्स हैं लेडीज, उनसे इसके लाभ को बता सके और लोगों तक इस विधा को पहुँचा सके। ठीक है।